हम मत्ती की इंजिल खोल लेंगे। उसके 11 अध्याय 25 से लेके हम अंत तक हम देखें। मत्ती की इंजिल उसका 11 अध्याय 25 पद से लेके अंत तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरे वचन के भावार्थ को समझने जा रहे हैं, और आप जो भी तू अपनी बातों को यहाँ पे इनक्लोज करना चाहता, खोलना चाहता, पिता हमारे मन अंतकरण को तैयार कर, ताकि तेरा वचन यूं ही व्यर्थ ना जाए, बल्कि हर एक के हृदय में पड़ने पाए। मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, सुनो दया से प्यार। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। क्या आपको पता है कि जुएलदा के ऊपर 4 लाख का बोझ पड़ा हुआ कर्ज है? नहीं पता है ना। पास्टर साहब के ऊपर में भी, किट्टी दा के ऊपर में भी, फ्रांसिस दा के ऊपर में भी। आप लोग चीख गए होंगे ना। एक्चुअली भारत यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति 4 लाख के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। भारत का हर नागरिक के ऊपर में 4 लाख कर्ज है मित्रों। विश्व आंकड़ा बताता है, विश्व बैंक से, माने कांग्रेस के जमाना में 50 लाख करोड़ कर्ज लिया गया था, और अभी बीजेपी के राज में 200 लाख करोड़ ऐसा कुछ आ गया है। हाँ, इतना 200 लाख करोड़ का विश्व बैंक से कर्जा ले रखा है भारत। अब कौन किस समय मतलब चला जाएगा ये गुलामी की दशा में फिर से भारत, हम नहीं कर सकते मित्रों। ये तो बोझ हम लोग के ऊपर में बना हुआ है। मैं भूमिका मारने का क्या मतलब है कि आज बोझ के विषय में ही हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है मित्रों, है ना। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। आज हम इस बोझ को हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये बोझ है क्या, और इस बोझ से निजात कैसे मिलेगा, छुटकारा कैसे मिलेगा, हम इससे उबरेंगे कैसे, वह इस संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बोझ से दबे, और सही में हर एक, माने मनुष्य के जीवन को आप देखिए तो बचपन से ही बोझ बोझ में दबा रहता है, बोझ से नहीं। स्कूल जा रहा है तो देखिएगा उसके कंधा पे एकदम, माने उसके वजन से तो कहीं ज्यादा बोझ तो उसका बस्तुए हो रहता होगा नहीं। हाँ, रेक रेक के बेचारा जाता है, मम्मी पापा इधर ठेलते रहते हैं, नहीं, उतना बड़ा बोझ लेके चल रहा है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उसको, माने पढ़ाई लिखाई की चिंता, कॉलेज की चिंता, कैरियर की चिंता, तो कैरियर बनाने में वो लगा रहता है। एक तो बोझ उसके ऊपर फिर पड़ा हुआ है। फिर और आगे चलता है तो अब नौकरी प्राप्त करने का बोझ। फिर नौकरी मिल जाता तो छोकरी छोकरी मतलब शादी ब्याह करने का बोझ, है ना। तो ये बोझ मतलब निरंतर इंसान के जीवन में ये चला रहता है मित्रों। इससे माने कोई उबर नहीं सकता है, कोई ये नहीं हो सकता। हर व्यक्ति माने चिंताओं में बोझ से दबा हुआ चला जा रहा है। आज कोई व्यक्ति खुश है? नहीं है। भले आप झूठ मूठ का हमको दिखाने के लिए हाथ खड़ा कर दीजिएगा, लेकिन अंदर से हम जानते हैं हर एक लोग माने किसी ना किसी दर्द से गुजर रहा है, नहीं। हर एक को ईएमआई चुकाना पड़ा, नहीं, कोई लोन के बोझ से दबा हुआ है। हाँ। हाँ, तो ऐसा होता है मित्रों। जीएसटी, सीजीएसटी, माने क्या टैक्सेस हम लोग नहीं, टैक्सेस का बोझ है। इनकम टैक्स दो, सेल टैक्स दो, है ना, रोड टैक्स दो, पानी टैक्स दो, बिजली टैक्स दो, हाउसिंग होल्डिंग टैक्स दो, है ना, और क्या क्या तो एक टैक्स दो, दुनिया भर का, है ना। खाने का, पहनने का, नहाने का, सब में टैक्स है।
आप अगर एक तो रोटी भी खा रहे हैं ना, तो समझिए आप जीएसटी खा रहे हैं, समझे ना। ओकरों में जीएसटी लगल है, हाँ। आपको फोकटिया में नहीं मिला है, पैसा लगाए जरूर, लेकिन ओकरा में भी टैक्सेस बैठा हुआ है, हाँ। अभी हम एक तो मोबाइल लिए, वो मोबाइल तो ये हो गया, मोबाइल 12,500 का है, लेकिन जीएसटी सीजीएसटी आते आते 15,000 हो गया, बताए 2,500 सरकार के रेवेन्यू में चला गया। ये तो है मित्रों इंसान का मतलब, कैसे मतलब बोझ से एकदम दबा हुआ है, कुचला हुआ है। और ऐसे में प्रभु कहता कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम। आज आपको विश्राम नहीं, आप इससे क्या समझते हैं? थके हुए, पिसे हुए, टूटे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि दिहाड़ी मजदूर के लिए कह रहा है। यीशु के कहने का ये मतलब नहीं कि विश्राम देंगे, तुम बाबू ऑफिस से आओ, है ना, और ड्यूटी से आओ, कंपनी से आओ, यहाँ से आओ, वहां से ये बातें यहाँ पे नहीं है। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये फिजिकली इस बात के लिए नहीं मित्रों, हम उस बोझ को हम लोग देखने जा रहे हैं, जो बोझ इंसान के जीवन में पड़ा हुआ था, जिसको लोग उठा हटा नहीं सक रहे थे मित्रों। यही बोझ तो एक समय इजरायलियों के ऊपर में था जी। जब मिस्र के अधीनता में था, तो फिरौन उन लोग के ऊपर में इतना बोझ लोड कर दिया इजरायलियों के ऊपर में, कि मतलब वो सहन नहीं कर पा रहा था। ईंट बनाने का काम दे रहा था, और ईंट बनाने का काम, और जिसको उस ईंट को जो सेकना होता था, उसको पकाना होता था, पुअल वो उसको प्रोवाइड नहीं करता। जाओ बाबू ऐसे तुम ये करो। कैसे करेगा रे बाप, हाँ, बिना पुआल के, बिना आग के। मन इस कदर मन उन लोग के ऊपर में बोझ था इजरायलियों के ऊपर, लेकिन इजरायली लोग क्या किए? यहोवा की दुहाई दिए, और तब परमेश्वर यहोवा ने उनकी सुनी, और तब मूसा को भेज के उस दासत्व से, उस बोझ से उन लोग को निकाला मित्रों। परमेश्वर दबे हुए की चिंता करता, मैंने कहा ना, परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोग, दुहाई दीजिएगा तो आपकी भी चिंता करेगा। ऐसी बात नहीं है कि इजराइल सिर्फ हमारे पूर्वजों को चिंता किया। हर कोई जो दुहाई देता, बाइबल कहती है, भजन संहिता 68, 68 का 19 में पढ़िएगा, 68 का 19 में लिखता है, परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो प्रतिदिन बोझ उठाता, ये बोझ क्या है मित्रों? अब हम बोझ की ओर हम लोग देखने जा रहे हैं। ये बोझ एक्चुअली व्यवस्था और पाप का बोझ था मित्रों। व्यवस्था का बोझ था। ये व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी, ये व्यवस्था इतनी भारी थी कि मैंने पूछने का नहीं। हाँ, पूछने का नहीं मतलब, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था जो दी गई थी, बाद में यीशु के काल तक आते आते, समय तक आते आते, शास्त्री फरीसियों ने उसके कई नियम उपनियम बना लिए, क्लॉजेस बना लिए, सब क्लॉजेस बना लिए। कई प्रथाएं, विधियां और रीतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर एक यहूदी पूरे दिन उस व्यवस्था को फॉलो करे भी ना, नहीं कर पाता था। इतना ज्यादा बोझ मतलब व्यवस्था का लोगों के ऊपर में डाल दिया गया था मित्रों, उससे वे उबर नहीं पा रहे थे। अभी मैं आपको भी कहूं कि व्यवस्था का पालन करना भैया, है ना, आप लोग को हर संडे 4 ठो पदस्थल याद करके आना है। हाँ, अभी व्यवस्था दे रहे कलीसा की ओर से अभी होगा ना, राजूल दा, किट्टी दा, नहीं, हर कोई 4 पदस्थल एकदम रट्टा मार के आएगा, ठीक है। और 8:30 बजे ढूक जाएगा, नहीं, और सबके हाथ में बाइबल और गीत किताब सब रहना चाहिए। आप लोग फिर हमको गुर्रा के दिखेगा, हाँ। नहीं, ऐसा होता है। व्यवस्था देला के बाद ना आदमी एकदम गुर्राने लग जाता है। बाप, आप अपना बचवे को बोली ना, बाबू ये मत करो, वो मत करो, है ना मत करो, तेना मत करो, आपको ऐसे देखे जैसा ललिता पावर है। नहीं, हाँ, ललिता सामने मेरा ललिता पावर खड़ी है, ऐसा टाइप का देखेगा बचवा, हाँ। ऐसा तो हो जाता है मित्र, हाँ। व्यवस्था जो है इंसान को देखिए रिलीज नहीं कर रहा है, इंसान के ऊपर और बोझ को एकदम डाल दी से, एकदम बोझ को। और अभी मैं कहूंगा प्रेम करो, प्रेम करो, तो ये व्यवस्था हो गया। देखिए मैं व्यवस्था कभी लोड नहीं करता हूं मित्रों, व्यवस्था मैं नहीं देता हूं कभी। व्यवस्था देने से आदमी हेजिटेशन की दशा में इरिटेट हो जाता है। हम व्यवस्था नहीं देते, हम अनुग्रह के विषय में बताते हैं, है ना। व्यवस्था देने से हेजिटेट होना एकदम स्वाभाविक है। इसीलिए जैसे कि मान लीजिए प्रेम करो, प्रेम करो, ये क्या हो गया? व्यवस्था हो गया।
लेकिन वही अगर हम बताएं कि ये प्रेम है क्या, तो ये अनुग्रह में आ जाता है। तो हम कभी किसी को ये नहीं बोलते बाबू तुम बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, गिरजा जाओ, दान दो, उपवास करो। हम किसी के ऊपर थोपते नहीं है। ये आपके ऊपर में कि आप उसको कैसे ये कर, हाँ बोलते बोलना है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंसान के ऊपर में एक तो माने नियम कानून एक तो थोप दिया जाए। तो हम ये चीज हम नहीं करते, बल्कि रिलीज करते हैं। रिलीज करते मतलब कि उसके विषय में बताते हैं कि वो है क्या। अब बोलेंगे पश्चाताप करो, विश्वास करो, दया करो, क्षमा करो, तो इससे ये आपका सुधर जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये बताएं कि दया क्या होती है, क्षमा क्या होती है, हाँ, विश्वास क्या होता है, पश्चाताप क्या होता है, अगर इसकी गंभीरता को हम बताएं, तब आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पे आपको क्षमा मिल सकती है। ये होता है मित्रों। तो व्यवस्था क्या है, एक तरह से इंसान के जीवन में एक लोडेड हो गया। लोड माने ऊपर में बोझ आ गया, इतना बोझ कि मतलब यीशु मसीह तो फटकारवो किया व्यवस्थापकों को। जो व्यवस्था के ये करते थे, प्रतिपादित करवाते थे या उसका रख रखाव करना, उन व्यवस्थापकों को यीशु मसीह ने फटकारा। लुका 11:46 में आप पढ़िए ना, वहां पे लिखता है कि हे व्यवस्थापकों, तुम लोग मनुष्य के ऊपर में ऐसा बोझ क्यों लादते हो जिसको वे उठा नहीं सकते। तुम लोग तो एक उंगली से सरकाना नहीं चाहते हो, और तुम लोग मनुष्यों के ऊपर में ऐसा लोड कर देते हो, है ना। उन लोग एकदम माने मजहबी डंडा घुमाते रहता था। अगर नहीं करोगे बाबू तो देखो बेटा कलीसिया से बाहर, हाँ, तुमको ये करेंगे, तुमको। हर यहूदी के अंदर में खौफ और खतरा बना हुआ रहता है। ए बाबा कब कौन व्यवस्था को तोड़ दिए तो भैया ये तो हम लोग को ले डूबे, माने फरीसी शास्त्री हम लोग को एकदम चार्जेस कर देगा। ऐसा मतलब लोग डरे सहमे से रहते थे, घी घी बंधी रहती थी मित्र। लेकिन यीशु मसीह वहां पे आया, रिलीज कर रहा था सबको, हाँ सबको रिलीज कर रहा था। वही तो दसवांश का एक ठो व्यवस्था आया हुआ था, उसको भी रिलीज किया यीशु मसीह की। नहीं भैया, तुम्हारे अंदर वो तो थोपी गई राशि थी ना दसवां से, लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने नया नियम में कहा तुम्हारा जैसा मन करता है वैसा दो। और दूसरा कुरिन्थी 8:12 में भी लिखता है यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती है। तो ये मन की तैयारी में, तो यीशु मसीह कुछ भी चीज को ना वो हल्का कर रहा था, इसीलिए तो कहा मेरा बोझ अपने ऊपर लो, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह का बोझ हल्का है, व्यवस्था हल्का नहीं था। लोगों ने व्यवस्था को गलत तरीके से उसका ये ट्रांसलेट कर दिया या फिर अनुवाद कर दिया ना, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, है ना। व्यवस्था देखिए उद्धार का मुद्दा नहीं था, वो तो हमें उद्धार तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षक थी, एक गाइड थी। व्यवस्था में उद्धार नहीं दे सकती थी, सिर्फ वो एक गाइडलाइन दे रही थी कि उद्धार कैसे प्राप्त किया जाए। ये हमारे अपराध को दिखाती थी, है ना, अपराध बोधक सूचक था एक तरह से, है ना। ये गाइडलाइन थी, संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अपराध को दिखा रही थी। रोमियो 7:7 में भी पौलुस ने कहा ना कि मैं पाप को नहीं जानता, लालच को नहीं जानता, लेकिन ये व्यवस्था हमको बताई तब जाके हम कहीं जाने। तो व्यवस्था आधार उद्धार का आधार नहीं थी। शास्त्री फरीसियों ने इसी को उद्धार का आधार बना दिया। यहीं से माने हो गया टुन टुन टन टुन, हाँ, तू मैं हो गया। प्रारंभिक कलीसिया में भी हो गया ना। प्रारंभिक कलीसिया में कुछ गैर यहूदी जब यहूदी धर्म को ग्रहण करने जा रहे थे, मसीहत को ग्रहण करने जा रहे थे, तो कुछ लोग आए, अब बोलने लगे कि भैया आपको मूसा के द्वारा खतना कराना पड़ेगा। ले, तो उन लोग बोला कि भैया हम खतना उतना नहीं कराएंगे। तो वहां हो गया टनटुन, भैया खतना नहीं कराओगे तो तुम माने यहूदियत मैंने ज्यूस में नहीं आ पाओगे, मसीहत को नहीं में नहीं आ पाओगे। अब हो गया टुन टुन। अब तब वहां पे पौलुस बरनबास था, वहां पे प्रचार कर रहा था, तो उसी के साथ हो गया। तो पौलुस बरनबास को रेफर किया गया यरूशलेम, वो लोग यरूशलेम गए। वहां जाके वरिष्ठ चेलों से, जो वरिष्ठ चेले उन लोग को बोलते हैं, पतरस और यूहन्ना, उन लोग पहले से चेले थे, पौलुस तो बाद में है ना। तो वरिष्ठ चेलों के पास भेजा गया कि वो लोग का क्या इसमें विचार है। तो पतरस बोला, प्रेरितों काम 15:10 में, अरे तुम ऐसी व्यवस्था के बोझ को क्यों किसी के ऊपर लादते हो जिसे हमारे बाप दादे उठा नहीं सके, तो तुम उन लोगों को क्यों उठाने बोल रहे हो बाबा।
जिस रीति से हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहरे हैं, तो ये लोग भी ठहरेंगे। बाप काहे ले उसके ऊपर लोड कर रहे हो ऐसा करके बोला पतरस, ये प्रेरितों 15:10 में लिखा हुआ। तो वही कहने का मतलब कि अनुग्रह से हम लोग धर्मी ठहरे। इसीलिए यीशु मसीह को भी देखिएगा, वो कभी भी व्यवस्था प्रतिपादित नहीं करता था। ये नहीं कहता था कि बेटा तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो सो एंड सो करो, सो एंड सो करो। कभी वो ऐसा नहीं बोलता था, बल्कि परमेश्वर के राज के विषय में बताता था। पश्चाताप क्या है, विश्वास क्या है, इसके विषय में बताता। और इसीलिए मत्ती 7 अध्याय के 28-29 पद को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि लोग चकित होते थे, उनके उपदेश से चकित होते थे, क्योंकि वे इस बात को वहां पे स्टेटमेंट दे रहा है लोग कि ये व्यक्ति शास्त्री फरीसी के समान नहीं बोलता है, उसके समान ऑर्डर पारित नहीं करता, बल्कि ये बोलता है कि मतलब क्या है, हाँ परमेश्वर का राज क्या है, विश्वास क्या, पश्चाताप, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ ये शास्त्री फरीसी के समान ऑर्डर। शास्त्री फरीसी लोग तो मजहब ही डंटा घुमाते रहता था, नहीं जहां कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया बेटा दे दनादन, है ना। हाँ लाले कर देता था पिठुआ, हाँ और पावरोटी में लाले कर देता वो लोग, हाँ और कलीसिया से भी बाहर कर देता था। सोचिए ना, इतना माने व्यवस्था। अभी देखिए, अभी एक ठो व्यवस्था है तो नहीं, स्लैब ऑफ असिस्मेंट, आदमी देखिए व्यवस्था झेल नहीं पाएगा ना। अब 25 रुपया देते हैं, अभी 500 देना पड़ेगा, तो 20 गुना आपका लगान बढ़ गया। हाँ ऐसे में नहीं ना चलेगा। अभी हाल में गए थे बिशप से मिलने, कि जमीन का चर्च परमिसेस का ऑर्डर लेने गए थे, कि हम लोग कन्वेंशन कर रहे हैं सर, हम लोग को यहाँ पे परमिशन दे। बोला इसके लिए कोई दरकार नहीं था पिटीशन का, आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक बात और बोला कि देखिए हम लोग जबरदस्ती किसी से हम पैसा नहीं नहीं लेंगे, ऐसा बोलता है। एक तो चीज बोला हमको, जहाँ जबरदस्ती या ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको रिलीज कर रहा है। अभी देखिए जो हम लोग प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट होना बहुत जरूरी है मित्रों। और व्यवस्था के द्वारा तो इंसान, एक तो व्यवस्था थोप ना दिया था, थोपने से नहीं ना चलेगा जी। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं ना है, प्रजातंत्र है। तो देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था इंसान के जीवन को और भारी कर देती है मित्रों, रिलीज नहीं करती। मैं भी जब आया था ना, तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि आप लोग के चेहरे पे एक खौफ का माहौल था। हम तो तुरंत वातावरण को भाप लेते हैं। एक खौफ का माहौल था, लोग खुल के नहीं आ पा रहे थे, स्वतंत्र नहीं थे। मैं इस चीज को महसूस कर रहा था, स्वतंत्र नहीं थे, लगता था कि कोई बंधन में वो बंधे हुए हैं। लेकिन अब देखिए, हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे सब रिलीज हो गए हैं, अब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा बंधन था, अंधकार की शक्तियां थी कि माने लोग बंधे हुए से थे, एक खौफ दशा जदा में जी रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब माने रिलीज हो सके रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आप लोग को रिलीज करना चाहता है उन हर एक बंधनों से। चाहे व्यवस्था का बंधन हो, अब आ जाता है यहाँ पे पाप का भी बंधन। पाप से भी अब धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं आप लोग। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, है ना। आपकी सोच, आपके विचार, आपके दृष्टिकोण, इन सब चीज में अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा। तो ये क्या है, पाप से रिलीज ही होना है मित्रों। और इसीलिए इस पाप को उठाया मित्रों, यीशु मसीह ने उठाया। यशायाह 53:6 में क्या लिखता है, वो हमारे सारे अधर्मों के बोझ को यीशु मसीह के कांधे पे लाद दिया मित्रों, हमारे सारे बोझ को लाद दिया। हम जो बोझ से दबे हुए हम लोग चल रहे थे, हम लोग चल नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रभु बोला कि बाबू तुम इस बोझ को मेरे को दे दो, है ना। अपने पिता को बोला, मनुष्य जाति के सारे बोझ को मेरे कांधे पे डाल दो, मेरे शरीर पे डाल दो, मैं उस बोझ को लेके जाऊंगा। और गलगत्ता की चोटी पे उसी बोझ को, भारी क्रूस को उठाए हुए, गलगत्ता की चोटी पे लुहलुहान पैर से जा रहा है बेचारा। हाँ इतना बड़ा मैंने बलिदान दिया है, इस बात का इल्म है हम लोग को? नहीं ना। अभी भी हम लोग सोचते हैं कि व्यवस्था के द्वारा, अपने किसी, अपने कर्म, अपने धर्म, अपनी अपने कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत, अरे भैया ये सब भूल जाइए। प्रभु को नहीं तो उतना बड़ा बोझ उठाने का क्या दरकार था, उतना भारी क्रूस
उठाने का क्या दरकार था रे बाप। मतलब आप लोग को मतलब सोचना चाहिए। यीशु मसीह इसीलिए तो उस पाप के बोझ से हम लोग को छुटकारा दिलाया मित्र, रिलीज किया हम लोग को पाप से छुटकारा। इसीलिए भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे क्योंकि वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी जन को टलने नहीं देगा। हाँ, लिखा है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। आज आप बोझिल हो चुके हैं, टूट चुके हैं, थक चुके हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे मित्रों। इसका कारण क्या है कि आप अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा किए हैं, अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत, अपने अपने विद्वता पे, अपने ज्ञान विद्वान। नहीं होगा, नहीं सकिएगा मित्रों, नहीं चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। एक तो पास्टर वहां पे लोहरदगा में जब थे, उन्होंने इस बात को कहा था, स्वीकारा था कि मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गिरजा जाता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी मेरे अंदर कुछ खालीपन सा क्यों है, ऐसा पूछा था। तो हम बोले कि आप अपना जो दृष्टिकोण है ना उसको बदलिए। आपका ध्यान इधर है, अपने कैपेबिलिटी, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता पे। आप अपने ध्यान को, अपने विश्वास को केंद्रित किस पे कीजिए? यीशु मसीह की ओर, कि उसने हमारे बोझ को उठाया है, उसने कांधे पे लिया। क्रूस की ओर आपका फोकस जितना जाएगा, आपका उतना ही बोझ हल्का होते जाएगा। आप इस पथ पे बने रह पाइए। अदरवाइज अगर आप अपनी कैपेबिलिटी भरोसा कर रहे हैं, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी ताकत तो भूल जाइए। मैंने उनको वही समझाया कि आप गियर चेंज कीजिए, गियर चेंज कीजिए मतलब अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए, विचार चेंज कीजिए, है ना। इसको दूसरे पहलू से आप देखिए, लीजिए। और सही में इस बात को कितना समझा नहीं समझा। मैं भी आज चल पा रहा हूं तो इस वजह से नहीं कि मैं बहुत बाइबल जानता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गिरजा जाता, दान, इस बात में कोई दम नहीं मित्र। दम इस बात में है कि मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे, जिसने मेरे गुनाह के खातिर अपने आप को कलवरी क्रूस तक ले गया। इस बात का इल्म, एहसास अगर आप में होता है मित्र, यकीन मानिए परमेश्वर आपके बोझ को हल्का कर देगा। आप इस मसीह जीवन व्यतीत कर, मैंने कहा ना, मैं व्यतीत कर ही नहीं पाता था, इतना खत्म आदमी था। लेकिन आज तक इस पथ पे बना हुआ तो सिर्फ ड्यू टू इस वजह से कि परमेश्वर का हाथ थामे हैं। यीशु मसीह हम नहीं थामे, यीशु थामा हुआ, इसलिए इतना तक हम लोग चल पा रहे। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि हम अपने बोझ को यहोवा पे डाल दे मित्रों, क्योंकि वही संभालेगा, वही हम लोग को चलाएगा। एक कहानी बता के मैं आप अंत करना चाहता हूँ। एक गांव तरफ एक जा रहे थे, एक फेरी वाला और एक छोटी सी बच्ची थी। वो रास्ते पे गांव तरफ जा रहे थे। फेरी वाला अपने कांधे पे एक कपड़े का गट्ठर रखे हुए बेचने के लिए जा रहा था, और वो छोटी बच्ची अपने छोटे भाई को पीठ में बेतरा करके जा रहे थे। बेतरा करके समझते ना, छोटा नागपुर वाले समझेंगे। बेतराना, बेतराना मतलब आदिवासी लोग को देखिएगा, पीछे में है ना चादर उधर बांध के, अपना छुआ लोग को है ना बांध के ऐसा करके बेतरा के, और तब पौधा धान उन रोपना, और ये उसको बेतराना बोलते हैं ना। तो वो बच्ची बेतरा करके जा रही थी, फेरी वाला भी जा रहा था। चलते चलते दोनों भापने लगा। फिर उसका फेरी वाला क्या बोलता है, ए मैया, आओ ना थोड़ा सा पेड़ में बैठ के हम लोग थोड़ा सा हम लोग आराम कर लें, है ना। मेरे ऊपर भी इतना बड़ा बोझ है, तुम्हारे ऊपर भी भार है, तो थोड़ा देर आराम करके चलेंगे फिर आगे। तो बच्ची क्या बोलती है कि बोझ तो आपने उठाया हुआ है, ये तो मेरा छोटा भाई है, ये बोझ नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। ऐसा करके बोले। सही में मित्र, हम उसको बोझ कैसे मान ले? वो तो मेरा प्रेम है। प्रेम सब कुछ ये कर देता है मित्र। बोझ सबको हल्का, आपके अंदर अगर प्रेम है, आपका भी ऑटोमेटिक हल्का रहेगा। हम उस फेरी वाले के समान है जो पापों की गठरी लेके, है ना, पापों के बोझ, व्यवस्था का बोझ लेके हम लोग चले जाए तो थकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो और क्या होंगे बाप। हाँ, लेकिन अगर हम उस लड़की के समान बोले, यीशु मसीह बोला ना, मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है, मेरे बोझ को तुम ले लो, है ना, ऐसा करके यीशु मसीह बोलता है ना। हे सब थके बोझ से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।
तो अगर हम यीशु मसीह के बोझ को यानी कि उसके अनुग्रह पे हम लोग चलते हैं मित्रों, तो ये एक प्रेम की तरह चलेगा, है ना, ये बोझ नहीं लगेगा। इसीलिए ये चीज को आप लोग हमेशा याद रखिए। आप कभी भी अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह पे अपने भरोसे और विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए मित्रों। आपको कभी भी अपने जीवन, मसीह जीवन में आगे बढ़ने में आपको कभी भी ये नहीं होगा, बल्कि आप स्मूथली आप चल सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे ऊपर फिर सताहटें नहीं आएंगी, दर्द नहीं होंगे, पीड़ा नहीं होंगे, वो बात नहीं है, लेकिन इस पीड़ा में भी एक खुशी होगी, एक आनंद होगी। आप चल पाइएगा मित्रों। मैं इस बात को इसलिए सुनी सुनाई बात को नहीं बोल रहा हूँ बाप, हाँ, अनुभव कर रहा हूं तब है तो बोल रहा ना। हम कौनो कोरी गप नहीं मारते हैं रे बाबा, लांग लपेट के भी नहीं बोलते हैं। जो चीज हमारे जिंदगी में अनुभव होते जाता है ना, हम उसको शेयर करते जाते हैं। अगर झूठ बोलेंगे तो प्रभु का आग गिर के हमको भस्म कर देगा। हाँ सही में, लेकिन ये झूठ नहीं है, हकीकत है जो आप लोगों के बीच में मैं रखता। हाँ मैया, हाँ ठीक है बोल रहे हैं। तो ये है मित्रों कि मतलब प्रभु ने हमारे बोझों को अपने कांधे पे ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और जैसे जैसे आप यीशु के बलिदान को आप समझते जाइएगा, आपका दिल दिमाग सब कुछ आपका रिलीज होते जाएगा, आपके विचार, आपके आपके सोच, आपका दृष्टिकोण सब में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। सही में आप सही रूप से आप इस मसीह जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में हम लोग चाहेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने आप को हमारे बीच में फिर से प्रकट किया। हाँ पिता, कई बोझों से ग्रसित हम लोग इस मसीह जीवन को व्यतीत करते हैं। हो सकता है व्यवस्था का बोझ हो, कई ऐसे श्रापों का बोझ हो, मृत्यु का बोझ है, कई ऐसे दुष्टा, बहुत सारी ऐसी शक्तियां जिसको बोझ को लेके हम लोग चल, लेकिन यीशु मसीह आज फिर से कहता है, मेरे पास चले आओ बाबू, मैं तुमको रिलीज करूंगा। वास्तव में पिता, फिर से हम तेरे चरणों में अपने जीवन को सौंपते हैं। तू ही हम में से हर एक के जीवन को लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हम सही रूप से तेरे इस मसीह जीवन में हम लोग व्यतीत करने पाए। छोटी सी दीन इन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दे सकते हैं।